जय हिंद दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के भूगोल बुक, जिसका हम लोग पहला पाठ पढ़ेंगे। पहला खंड क पढ़ेंगे, भारत संसाधन एवं उपयोग। इसका पहला इकाई है। इसमें हम लोग इस वीडियो में चाहे इस चैप्टर में हम लोग संसाधन के बारे में जानेंगे कि संसाधन होते क्या है, संसाधन का महत्व क्या है, या संसाधन का उपयोग हम लोग किस किस प्रकार कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यही सब जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग अगर वीडियो पर नए हैं, चैनल पर अगर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें हम लोग भारत संसाधन एवं उपयोग जानेंगे। तो इसमें हम लोग संसाधन का महत्व, यानी कि इस चैप्टर में हम लोग संसाधन के बारे में जानेंगे। तो पहला टॉपिक है संसाधन का महत्व। तो इसमें हम लोग देखेंगे संसाधन का महत्व क्या है, हमारे जीवन में संसाधन क्या होते हैं, हम लोग संसाधन का उपयोग कैसे करते हैं, क्या क्या होता है, किस किस कौन कौन से ऐसे वस्तु हैं जो संसाधन कहलाते हैं। तो वह सभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला है संसाधन का महत्व। तो आप अपने जीवन में, यहाँ से देखेंगे, आप अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, हम लोग या आप लोग अपने जीवन में अनेक सारे वस्तुओं का उपयोग करते हैं, अनेक सारे वस्तुओं का उपयोग करते हैं। उपयोग में आने वाली यह सभी वस्तुएं संसाधन कहलाते हैं। यानी कि हम अपने जीवन में, अगर साधारण तरीक़ा से कहा जाए, तो हम अपने जीवन में जो कुछ भी, चाहे कोई भी वस्तु का उपयोग करते हैं, वह सभी संसाधन कहलाते हैं। यानी कि अगर हम लोग अपने जीवन में कलम, कॉपी या कोई भी वस्तु हो, वो सब क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाता है। साधारण तरीक़ा से देखा जाए तो अभी हम लोग कलम का उपयोग करते हैं, कॉपी का उपयोग करते हैं पढ़ाई में, वस्त्र का उपयोग करते हैं, क्या बोलते हैं, अनेक सारी वस्तु है जिसका हम लोग उपयोग करते हैं, वह सभी संसाधन कहलाते हैं। संसाधन अगर देखा जाए तो भौतिक और जैविक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जहाँ तक कि एक और भूमि, पहली बात तो हो गया भूमि, उसके बाद मृदा, उसके बाद जल, खनिज जैसे भौतिक पदार्थ मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होकर संसाधन बन जाते हैं। यानी कि मानव भूमि, मृदा, जल, खनिज जैसे भौतिक पदार्थ, यह सब जो संसाधन, यह सब जो वस्तु दिख रहा है, यह सब भौतिक पदार्थ है। यानी कि भौतिक संसाधन में हम लोगों को काम आता है। यह मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होकर संसाधन बन जाते हैं। यानी कि मानव इस सब का उपयोग करता है, इसलिए यह सब संसाधन है। उसके बाद अगर देखा जाए वही दूसरी ओर, तो दूसरी ओर जैविक पदार्थ, यानी कि आपने देखा है संसाधन भौतिक और जैविक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो पहला था भौतिक, उसके बाद है जैविक। वही दूसरी ओर जैविक पदार्थ यह था वनस्पति यानी कि पेड़ पौधा हो गया, यह सब वनस्पति होते हैं। वन्य जीव तथा जलीय जीव मानवीय जीवन को सुखमय बनाने में पीछे नहीं रहता। बिल्कुल, अगर वनस्पति की बात की जाए तो मानव को वनस्पति का उपयोग बहुत सारे होते हैं। लकड़ी का उपयोग होता है, जलावन में होता है। लकड़ी का उपयोग बहुत सारे चीज़ों में किया जाता है। तो वन्य जीव भी हो गया, वन्य जीव का उपयोग भी मानव बहुत सारे करते हैं। उसके बाद होता है जलीय जीव का भी उपयोग करते हैं। जैसे में मछली उछली हो गया, यह सब जलीय जीव है, तो इसका उपयोग भी मानव करते हैं। तो यह सब भी मानव के उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं। यह सब क्या हो जाते हैं? संसाधन हो जाते हैं। अगर यह देखा जाए तो यह कौन सा संसाधन है? तो जैविक पदार्थ है, यानी कि जैविक संसाधन है। उसके बाद आगे आता है उपयुक्त। आगे इसमें लिखा हुआ है उपयुक्त भौतिक एवं जैविक दोनों पदार्थ तकनीक के सहारे ही जीवनोपयोगी हो पाते हैं। यानी कि अगर देखा जाए भौतिक और जैविक, तो यह तकनीक के सहारे, यानी कि अगर ज्ञान के सहारे ही, हम लोगों के पास अगर ज्ञान नहीं होता, मानव के पास अगर ज्ञान नहीं होता, तो यह भौतिक या जैविक, यह पदार्थ जो है, यह जो संसाधन है, यह हम लोग कैसे उपयोग करते? तो तकनीक के आधार पर, यानी कि ज्ञान के आधार पर हम लोग
इसको उपयोग करते हैं। तो अगर देखा जाए तो पुराने समय में आदि मानव के अगर काल में अगर देखा जाए तो यह सभी वस्तु थे, जैविक वस्तुएं भी थे और भौतिक वस्तुएं भी थे, लेकिन इसका उपयोग आदि मानव नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? क्योंकि उन लोगों के पास तकनीक नहीं था, ज्ञान की उतना अभाव था, ज्ञान नहीं था, जिसके कारण यह सब उपयोग पृथ्वी पर होते हुए भी यह संसाधन का उपयोग मानव नहीं कर पाते थे। उसके बाद यहाँ से देखेंगे अनादि काल से ही हर्णयों में वनस्पति एवं अरण्यों में वनस्पति एवं वन्य जीव उपलब्ध थे। यहाँ आ गया ना, उपलब्ध थे, यानी कि आदि काल में, पुराने काल में मानव जीवन, आदि मानव के काल में भी यह वनस्पति या वन्य जीव उपलब्ध थे, बिल्कुल थे। जलीय जीव, जलाशय भी था एवं सागरों में जलीय जीव लाखों वर्ष पूर्व से विचरण करते रहते थे। सदियों से ही कोयला, पेट्रोलियम एवं अन्य खनिज पृथ्वी के गर्भ में पड़ा हुआ था। हाँ, पड़ा हुआ था सदियों, यानी कि कोयला, पेट्रोलियम जो है, यह सब खनिज जो है, यह तो पृथ्वी पर शुरू से ही है। पृथ्वी पर जिस समय आदि मानव पाए जाते थे उस समय से ही पृथ्वी पर है, क्योंकि है, लेकिन यह इसका उपयोग आदि मानव लोग नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनके पास तकनीक नहीं था, उनके पास ज्ञान नहीं था, उनके पास ज्ञान का अभाव था, जिसके कारण यह सब खनिज होते हुए भी वह लोग उपयोग नहीं करते थे और जैसे तैसे अपना गुजर करते थे। किंतु उस समय के आदि मानव के तकनीक ज्ञान का अभाव था बिल्कुल। धीरे धीरे जनसंख्या एवं आवश्यकताओं में वृद्धि होती गई, यानी कि धीरे धीरे अगर देखा जाए तो मानव में वृद्धि हुआ, जनसंख्या में वृद्धि हुआ। इस वृद्धि में मानव के ज्ञानार्जन की दर में त्वरित वृद्धि किया, यानी कि मानव में वृद्धि हुई, जनसंख्या में वृद्धि हुई, वैसे वैसे मानव को ज्ञान में भी वृद्धि हुआ। इतना ही नहीं, आदि मानव तकनीक को पाकर ज्ञानी मानव बन गया। पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों का ज्ञान प्रिय तकनीक के सहारे जीवन को सुखमय बनाने में मानव सक्षम हो गया। यानी कि बाद में अगर देखा जाए तो मानव ही यह तकनीक को जाना कि हमारे पृथ्वी पर क्या क्या है, खनिज है क्या नहीं है, उसके सहारे अपने जीवन को और अच्छे तरह से जीने का प्रयास किया और उसमें वह सफल भी हुए, सुखमय बनाए जीवन को। आज लोग, अभी हम लोग या आप लोग, या सारी सुविधा हम लोग उपयोग करते हैं, यह सब धीरे धीरे ही हम लोगों के पास आया है, धीरे धीरे ही मानव इस सब के बारे में जान पाया है। तो जब पर्यावरण में मानव द्वारा जनप्रिय तकनीक का उपयोग होता है तब सभ्यता विकसित होती है। यानी कि जब तकनीक के आधार पर हम लोग संसाधन का उपयोग करेंगे, यहाँ अगर देखा जाए, जब तकनीक के आधार पर हम लोग संसाधन का उपयोग करेंगे तो यह सुखमय होगा। जब हम लोग इसका तकनीक का प्रयोग करेंगे तो यह सुखमय होगा, तब सभ्यता विकसित होती है, तो हम लोग मानव भी विकसित होंगे और संसाधन का सही तरह से उपयोग कर पाएंगे। अतः मानवीय जीवन निर्वाह के तौर तरीके, संस्कृति, संसाधन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि अगर जब मानवीय संसाधन का उपयोग करने लगे तब मानव के जीवन में मानव के तौर तरीके, रहने सहने में, संस्कृति में संसाधन का उपयोग होने लगा, जिसके कारण तौर तरीके, संस्कृति, संसाधन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। अब यानी कि अगर देखा जाए, संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक है। इसमें बताया गया है संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक है, जहाँ प्रसिद्ध भूगोलविद जिम्मरमैन का कथन उल्लेखनीय है। संसाधन होते नहीं बनते हैं। बिल्कुल सही है, संसाधन होता नहीं है, संसाधन बनता है। तो कोयला जैसे में हो गया, कोयला
बनता है पेट्रोलियम हो गया, खनिज हो गया, जल हो गया, जलीय जीव हो गया, या वन्य जीव हो गया, वनस्पति हो गया। यह सब संसाधन है और यह सब बनते हैं। जैसे में वनस्पति के बारे में अगर देखा जाए तो हम लोग अगर वन नहीं रोपते हैं, पेड़ पौधा अगर नहीं लगाते हैं, तो वनस्पति जीव कहाँ से आएगा। तो अधिक से अधिक कटाई होती है जिस वनों की, पेड़ पौधों की अधिक से अधिक कटाई होती है और उसकी रोपाई नहीं होगी तो वन्य जीव वनस्पति जो हम लोगों का संसाधन है उसमें कमी आएगी, जिसके कारण अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए और उसको उपयोग करना चाहिए। अब आगे आता है इसी में वर्तमान परिवेश में सेवा को भी संसाधन बनाया गया है। यानी कि वर्तमान में अगर देखा जाए तो सेवा, कोई भी चीज़ में अगर सेवा करते हैं आप लोग तो वह सभी क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। कोई गायक या कवि या चित्रकार अपने क्रियाकलाप से धनार्जन या स्वयं को संतुष्ट करता है, तब उसके द्वारा यह कार्यकलाप भी संसाधन कहलाते हैं। यानी कि अगर आप लोग अपने वर्तमान में अगर देखा जाए तो सेवा भी संसाधन है। कैसे है, तो अगर आप गायक है तो भी संसाधन है। गायक अगर आप लोग के पास है, गायिका है तो वह भी गायक है, कवि हो या चित्रकार हो, यह सब अपने क्रियाकलाप के द्वारा, अपने कला के द्वारा, अपने समझ के द्वारा यह सब अपने को स्वयं को संतुष्ट करते हैं। तो यह सब क्रियाकलाप क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या है